हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं चैनपुर आई हूँ जहाँ पर क्लास 10th का इंग्लिश का एग्ज़ाम चल रहा है और मैं अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। तो आइए मैं इन लोगों से जानती हूँ कि इन लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया, इन्होंने कैसे आंसर किए, मैंने जो पढ़ाएँ वो आया या नहीं आया, ये सब सारे सवाल उन लोगों से करेंगे। तो आइए देखते हैं। किशोर, बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया मैम। आपने 30 ऑब्जेक्टिव सारा सॉल्व किया? यस मैम। और 50? यस मैम। तो 30 में कितने सही हो सकते हैं? 28। ओके। मैंने जो आप लोगों को 3 महीना टेस्ट लिया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो उसका क्या रिजल्ट मिला? बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने जो टेस्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस बताए थे, जो टेस्ट लिए थे, क्या उससे बाहर क्वेश्चन था? नहीं मैम। वही सारे क्वेश्चंस आए थे? यस मैम। चलिए, आपने क्या नाम है, सुशील, इंग्लिश का पेपर आपका पहले कैसा गया बताइए? मेरा तो बहुत अच्छा गया। आपने 30 में कितने आंसर सही किए? 24 से 25। और 50 में? 50 में पूरा। चलिए, आपके 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? हाँ। और 3 मार्क्स का जो 8 क्वेश्चन था उसमें 6 लिखना था, सारे आपने लिख लिया? हाँ। चलिए, मैंने जो आप लोगों को टेस्ट लिया उससे बाहर कुछ था? नहीं। आपको इंग्लिश आपने कब से पढ़ना स्टार्ट किया? मैंने 9 से पढ़ना स्टार्ट किया। तो 9 जब से आपने मेरे पास ज्वाइन किया, उससे पहले आपको कैसा लगता था? उससे पहले मुझे लगता था कि ये इंग्लिश क्या है, ये होना नहीं चाहिए था। चलिए, और अभी कैसा लगता है? अभी लगता है कि ये तो बहुत आसान है। अभी इंग्लिश में आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आप लिख लीजिएगा? हाँ। इंग्लिश इतना ही इजी लगने लगा है? इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन देख के आपको ज़्यादा घबराहट होता है क्या? नहीं। इंग्लिश पढ़ के अच्छा लगता है? हाँ। चलिए, हैं और ये सारे सलगा डी के हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया और आपने कैसा लिखा? बहुत अच्छा गया। सब लोग बोलिए। बहुत अच्छा गया और टाइम से पहले ही हो गया। चलिए, आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को कर लिए। आप लोगों का एग्जाम तो लगभग खत्म ही हो चुका है, एकमात्र संस्कृत बचा है। तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ पर चैनपुर और भी स्कूल के स्टूडेंट्स एग्जाम देने आए थे, जिनको लग रहा है कि मैम मैं भी बोलूंगी मेरा एग्जाम कैसा गया। तो आइए इन लोगों से जानते हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विशाखा कुमारी है। कौन से स्कूल से है? UHS गोकुला से हैं। चलिए, आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया? यस सर। सारे ऑब्जेक्टिव में कितने सही हुए? ऑब्जेक्टिव में तो सारे कर लिए, लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि करेक्ट कितने हो सकते हैं? करेक्ट हो सकते हैं। 30 में तो 20 सही हो जाए। चलिए, राइट। और 50 टोटल 50 का आंसर कर लिया आपने? यस मैम। चलिए, 50 क्वेश्चंस का आंसर कर लिया, मतलब 40 आ ही जाएंगे। हाँ, उतना आ जाए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बेबी कुमारी है। हाँ। मेरा स्कूल UHS गोकुला। चलिए, इधर घूमिए। गोकुला है? हाँ। चलिए, आपको इंग्लिश का पेपर कैसा लगा? अच्छा। आपने सारे आंसर किए? हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अलीसा खातून। चलिए, आप कौन से स्कूल से हैं? UHS गोकुला। चलिए, आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। चलिए, आपके 30 में से कितने आंसर करेक्ट हो सकते हैं? 26-27 तो आराम से हो सकते हैं। चलिए, और 50 में? 50 में भी हो सकते हैं आराम चलिए, से। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। और अगर बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। क्वेश्चंस कैसे कैसे थे? सारा आसान था क्वेश्चन। 30 ऑब्जेक्टिव में आपने कितना सही किया? 30 में 30 लिख दिया। 28 या 9 सही हो जाएगा। अच्छा, 28 क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। और 50 क्वेश्चंस में से आपने कितने लिखे? सारे लिखे हैं। 50 में 50 का आंसर कर दिया। सारा कर दिया। उसमें कितने आ सकते हैं? उसमें क्या 50, 45 या 60, 46 आ जाएगा। तो पहले बताइए कि आपको इंग्लिश का क्वेश्चन देख के कैसा लगा? बहुत आसान था। बहुत आसान था। चलिए, पहले उसके बाद बताइए कि आपके जो 6 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के, उसमें से क्या क्या आए थे? एगो आया था मटिड्डा का कैरेक्टर स्केच, एगो आया था लंचो, एगो आया था पैराग्राफ माय एम इन माय लाइफ या लिखो फिर कि क्या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, एगो आया था कुर्ग। हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज द मैन क्रॉप ऑफ ऑफ कुर्ग? कुर्ग। हाँ, वो सब आसान आसान सारा आया था। 4 तो मैंने 6 क्वेश्चन तो 5 मार्क्स के थे, उसमें से आपका 5 आ गया। सिर्फ लेटर नहीं मिला था। लेटर दूसरा दे दिया। लेटर क्या था? लेटर मुंशी पार्टी का दे दिया था दूसरा है। अच्छा, चलिए, तो मैंने लेटर लिखने सिखाया था, तो उसमें से आप लोग लिख पाए या नहीं लिख पाए? लेटर नहीं लिखे, उससे आसान सब था, दूसरा भी लिख दिया। चलिए, मतलब 6 में से यानी 4 करना था, उसमें 4 से कर आप दिए। लोगों ने 4 कर दिए। नहीं, 6 में से 4 या मतलब 5 क्वेश्चंस मैंने जो बताया वो 5 क्वेश्चंस आ गए, जिनको 4 ही लिखना हाँ, था। 4 ही आप लिख लोगों दिए। ने लिख लिया। चलिए, और 3 मार्क्स में क्या क्या आए थे बताइए? 3 मार्क्स में क्या क्या आया था? यंग सीगल से और लैंचो और ब्लैक एरोप्लेन और रिमूव टू में और कैन गुड में मस्ट, ये सब सारा। चलिए, आप लोगों ने 3 मार्क्स का टोटल 6 क्वेश्चन लिखना था, आप लोगों ने सारा लिख लिया। चलिए, आप लोगों ने मॉडल बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन बनाया या फिर क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चन आंसर दोनों बनाए।
दोनों आसान बनाए। मॉडल बनाए? यस मॉडल इजी था या फिर टफ? इजी जो मैंने बताया था वो आया था नहीं आया था? यस मैम आया था। चलिए आइए, डोली आइए, बोलिए आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया मैम। टोटल 80 में कितने मार्क्स आ सकते हैं? 80 में 70 प्लस आ जाएगा। 70 प्लस। चलिए, आपने 30 में कितने क्वेश्चंस लिखे सही सही? सब मतलब हो जाएगा। तो 30 में कितने राइट होने के चांसेस है? 25 25। चलिए, मैंने जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बताए थे वो सारे आए या नहीं आए? हाँ आए थे। चलिए, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उनको आप लोग आपने सारा सॉल्व किया या नहीं किया? हाँ कर लिए, लेकिन फिर भी वो वाला भी यंग सीगल एंड ब्लैक एलिफेंट से भी आया था। तो लिखे या फिर नहीं लिख पाए? एक यंग सीगल वाला लिख लिए, ब्लैक एलिफेंट छोड़ दिया। चलिए, मॉडल कैसा? मॉडल से बना लिए। चलिए आइए इधर, अनीता, काजल आइए, बताइए आप लोगों का एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा। जो मैंने टेस्ट लिया था आप लोगों से नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ आप लोगों से लगातार टेस्ट लिया था, तो टेस्ट का क्या रिजल्ट था? टेस्ट में जो बताया वही आया था। टेस्ट में जो लिखे थे उससे अलग कुछ था? नहीं, सारा क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिया इधर आइए। चलिए आप बताएं आपका एग्जाम कैसा है? अच्छा गया मैम, सारा बना लिया। मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों को टेस्ट में ली थी, जो बताई थी, उससे कुछ अलग था? नहीं मैम, सारा वही था। आएगा तो कुर्क आया। आया मतलब 5 मार्क्स का जो 5 मार्क्स का टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से सिर्फ 4 लिखना होता, तो 5 क्वेश्चंस मेरे बताए हुए आ गए थे। हाँ जिसको सिर्फ 4 ही लिखना था, एक एक्स्ट्रा आ गया था जिसको आंसर आप लोगों को पता था ना। चलिए, और 3 मार्क्स के टोटल 8 क्वेश्चन थे, जिसका आप लोगों को सिर्फ 6 ही आंसर करना था। आपने 6 आंसर कर लिया? सारा बना दी मैम। चलिए, और पैसेज का आंसर किया? हाँ चलिए आइए, आपने कितना लिखा? सब। सारा। हाँ 30 में कितने आंसर सही होंगे? 30 में 28। 20। और 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कर लिए? हाँ हाँ 3 मार्क्स के सारे हाँ। क्वेश्चन। चलिए, आप लोगों को एग्जाम देके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। जैसा टेस्ट देते हैं क्लास में, उससे कुछ अलग लग रहा है या फिर वैसा ही लग रहा उससे भी आसान था। है? उससे भी आसान। जो जो क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में बताया था और क्लास में बताया था, उससे कुछ अलग था? नहीं था, वही था। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बताए थे वही आया था? हाँ 3 मार्क्स, 2 मार्क्स सारे? सब। चलिए, जो ऑब्जेक्टिव में कौन सा पैसेज था? बुक से कौन सा चैप्टर से था? बुक से मैम, बुक से नहीं था, बुक ही से था ना। चलिए, और पोएम से कौन सा पोएम से था? स्टैंजर? स्ट्रेंजर टाका जू से। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया? यस मैम, सब लिख चलिए, लिया। मॉडल्स, मॉडल्स बनाए सारा। ट्रांसफॉर्मेशन बनाए? नहीं, वो नहीं क्वेश्चन बनाया। आंसर? क्वेश्चन कैसे आंसर बना क्वेश्चन आंसर? टोटल 8 में से आप लोगों ने 6 का आंसर लिख लिया? चलिए चलिए, विक्रम आइए। चलिए, आपका एग्जाम कैसा है? बहुत अच्छा गया मैम, जो आप पढ़ाए थे वही आए। चलिए, 80 में से कितने मार्क्स आ सकते हैं? 80 में से लगभग 70 से ऊपर आ सकते। चलिए, मैंने जो 30 ऑब्जेक्टिव बताए थे, उसमें से आप लोगों के कितने आ सकते हैं? बहुत मतलब 25, 26, 27 मतलब लगभग से लगभग 2-3 गलत होने के चांस, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, चलिए, क्या बोलते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव में कौन सा कौन से चैप्टर का पैसेज था? पैसेज तो मतलब बाहर से आया था शायद। नहीं, जैसे देता है ना एक प्रोज, हाँ, से प्रोज। क्वेश्चन कौन सा प्रोज था? शायद टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम का था। और कौन सा पोएम से था? पोएम से था अ टाइगर इन द जू। मॉडल और ट्रांसफॉर्मेशन आपने बनाया? मॉडल हम पूरा बना दिए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्म नहीं था, इसलिए हम उसकी वजह से क्वेश्चन आंसर लिख दिए। चलिए, क्वेश्चन आंसर मतलब टोटल 8 में आपको 6 करने थे, आपने कर लिख दिए। लिया। चलिए आइए, चलिए बताएं आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया, सब क्वेश्चन बना लिए थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबीना अहमद, चलिए, आप कौन से स्कूल से हैं? UHS गोकुला नारायणपुर। चलिए, आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। चलिए, आपको एग्जाम लिख के कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। कौन सा कैरेक्टर इसके जाया था? मटिल्डा। मटिल्डा वाला आया था। मटिल्डा को आपने अच्छे से लिख लिया? चलिए, एग्जाम दे कैसा? इधर आइए कृष्णा। चलिए, आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा। मैंने जो टेस्ट में आप लोगों को बताया था, 3 महीना लगातार टेस्ट लिया, उससे कुछ अलग था? उससे आसान था। उससे भी आसान था? मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे क्लास में ही टेस्ट देने के लिए बैठे हैं। उसी भी वैसा ही लग रहा था, हम सब लिख दिया, 1-1.5 घंटे पहले हो गया। 1-1.5 घंटा पहले। चलिए, टिंको आइए इधर। चलिए, तो आप बताइए, आपको इंग्लिश का पेपर कैसा लगा? बहुत अच्छा। सबसे इजी कौन सा पेपर लगा? सबसे ये तो सब ये था। इजी था। चलिए, आपने 30 में कितने सारे ऑब्जेक्टिव सही किए? 25 प्लस। 25 प्लस। और 80 में? एट- सारे लिख ही दिए हैं, यस। उसमें कितने आने के चांसेस हैं? 80 में लगभग 40, 80 में लगभग मतलब 50 में?
40। 40। चलिए, आपने सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए। यस मैंने जो कैरेक्टर बताया था वही आया था। यस टोटल मैंने 5 कैरेक्टर्स बताए थे, उनमें से एक आ गया मटिल्डा। हम्म। चलिए, और मैंने बताया था कि माई एम इन लाइफ, माई बेस्ट फ्रेंड और माई हॉबी में से कोई एक आएंगे ही आएंगे, उसमें से क्या आया था? माई एम इन लाइफ। माई एम इन लाइफ आया, वही 100% चांस बताया था वही आया। चलिए, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैंने बताया था वही आया। यस मॉडल्स आपने किया। यस चलिए, मॉडल्स का क्वेश्चन क्या था थोड़ा बताइए। मॉडल का क्वेश्चन याद है क्या? याद तो नहीं है ना। क्या क्या भरने आया था मॉडल में? कैन, कुड, मे, मस्ट। कैन मस्ट माई। कैन, मस्ट में। चलिए, कृष्णा याद है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन आ रहा है मैम। पहला क्वेश्चन था आई डैश स्विमिंग। यस, मैंने ड्राइव। ओके ओके, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराया था। तो इसमें क्या भराएगा? इसमें कैन। कैन भराएगा। चलिए, और एक वो आया था डैश May God. मैं गॉड May God grace you या bless you। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ भी गॉड रहे वहाँ क्या भरना है। ये तो ट्रिक ही था। उसके बाद था तीसरा में आया था We must pay our taxes। चलिए, और चलिए टैक्स वाला तो मैंने बताया। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 क्वेश्चन में अगर 2 आंसर कर लिए, जो बचा उसको भर देना है, तो 3 में 3 आप लोगों के मॉडल्स सही हो जाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या आप लोगों ने बनाया? ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा कंफर्म नहीं था। कंफ्यूज था, इसलिए आप लोगों ने। चलिए, कोई बात नहीं, मैंने बताया था कि अगर कंफर्म नहीं हो तो क्वेश्चन 4 को आंसर। लिख दिया क्वेश्चन आंसर और एक को बनाते स्ट्रेंजर। चलिए, क्वेश्चन बुक से ही फर्स्ट राइट से 3 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन थे? एक वो फर्स्ट प्राइस है सीगल था हाँ? और ब्लैक रैपर दो बार। और पोयम से क्या था? पोएम से नहीं आया। टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू वो वाला दिया था। क्वेश्चन आंसर में आया था कि 3 मार्क्स में? क्वेश्चन आंसर और फुटप्रिंट विदाउट फिट से 3 मार्क्स में आया था? हाँ बोलिस फ्रेंड्स क्यों एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, चलिए, मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? और 5 मार्क्स में मैंने कुर्ग, वेयर इज कुर्ग, व्हाट इज द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग बताया था। 100% आए। मटिल्डा का कैरेक्टर 100%, माई एम इन लाइफ 100% आए थे। और एक आप लोगों ने क्या लिखा? एक वो लिख दिया लैंचो मतलब अच्छा, वाइट। अच्छा, हार्ड वर्किंग। चलिए लैंचो वाला तो मैंने आप लोगों को जो बताया था उससे कुछ अलग आया? नहीं, आप जो वही बताए थे सब? उसी के अंदर है। वही सब आया। अच्छा, चलिए, आप लोगों को अब इंग्लिश कैसा लगता है? इंग्लिश जैसे मैंने आप लोगों को क्लास 9 से इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया, उससे पहले आप लोगों को इंग्लिश कैसा लगता था बताइए? बहुत हार्ड लगता था कि कैसे लिखे। चलिए, अब जब से मैंने आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया, अब कैसा लगता है? अब नहीं लगता था कोच भी आ जाए सब लिख लिख देते दे। अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग लिख लिख पाइएगा? हाँ लिख देंगे। आप लोग लिख पाइएगा? Yes, ma'am। चलिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमेशा इंग्लिश या फिर कोई भी सब्जेक्ट को किसी को टफ नहीं समझना है और लगातार प्रयास करते रहना है। मैं आप लोगों को हमेशा पढ़ाते रहूंगी और आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। जब तक आप लोग चाहें तब तक पढ़ सकते हैं। क्या हमेशा पढ़ना है और कुछ अच्छा करना है। तो आप लोगों को अच्छा लगा एग्जाम देकर? आपने और सर ने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत आसान भी कर दिया। इसी तरह एग्जाम हम लोग का अच्छा गया। चलिए, मैं सबनपुर में ऑफलाइन क्लास पढ़ाती हूँ। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास करना है तो ऊपर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। और अगर ऑनलाइन क्लास करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।